आगे रखेंगे, आई थिंक दैट विल And sir, one of the important drugs we are distributing on the front line is Sharbati Unag, sir. It contains sir Unag, so this is the first. And so because nowadays people is coming across with this allergic reaction and all those things, so it has got antihistamine, you know, of the benefits. Yes, sir. Sir, as far as the medicines are concerned, we are providing sir first one is given to us, sir. So and information is accepted. हाँ आप प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये इसमें वहाँ बनाया है ना, गोल बनाया है सर। जैनब रुको, जैनब यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल नंबर भी है इसमें। हमारी तरफ से एक प्रेस्क्रिप्शन पैम्पलेट है इसमें साथ में, सो दैट जब लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे दे दिया ना सबको, तो ये इसमें एक साथ में फ़ोन नंबर्स भी रखे हैं AMO साहब ने और जो हमारे डॉक्टर अल्ताफ़ साहब हैं। तो अगर किसी को भी कोई क्वेरी होगी इसके बारे में, ये एक्चुअली आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमने आयुष के साथ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो किस हालत में काम करते हैं। और मुझे कहने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि कोविड के हवाले से जम्मू कश्मीर का जो ग्राफ है हमारा, यहाँ का पेशेंट केयर बहुत अच्छा रहा। और जम्मू कश्मीर में भी अगर देखेंगे तो कश्मीर का ग्राफ बहुत अच्छा रहा। उस हिसाब से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसके मुस्तहिक हैं। और मैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे AMO साहब हैं और खासकर हमारे डॉक्टर अल्ताफ़ साहब हैं यहाँ पे ISM में, तो उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज ये इनिशिएटिव ले लिया। हम आपकी तरफ से भी अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि कोविड के हवाले से लोगों को ज़्यादा इतना डर में नहीं रहना चाहिए। आपके डॉक्टर्स, आपका जो फ्रंटलाइन टीम है वो आपके लिए लगा हुआ है, ठीक। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी टलेगा, ऐसा वक्त नहीं रहेगा। कोविड की बेसिकली ये दिस इज़ ए कोविड मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्रोग्राम। तो किस तरीके से इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इसमें मेन जो लीड प्ले कर रहा है वो यही हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। दूसरा उसके अंदर जो हमारा आयुष वाला आ गया, तो किस तरीके से जो है इन्होंने दवाई के साथ साथ, वैक्सीनेशन के साथ साथ, या जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं कोरोना वायरस से, किस तरीके से उनका इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए जो है इन्होंने, जैसे पहले हमने कोविड किट भी जो है ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पे जितने भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट की है। प्लस जो ये वाली किट हम जो आयुष वाले जो किट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको इम्यूनो बूस्टर जो किट कहा जाता है कोविड को लेके, तो इसके सिलसिले में जितने भी सबसे पहले प्रायोरिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, दूसरे हमारे डिपार्टमेंट हैं, फोर्सेस हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे जितने हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। प्लस जो हमारे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट हैं और जिनको जो रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके इम्यून सिस्टम को किस तरीके से और स्ट्रेंथन किया जाए, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सर समझने की ज़रूरत है कि कोविड मैनेजमेंट और मिटिगेशन दो डिफरेंट पार्ट, ठीक है, बट अगर हम इनको कंबाइन करते हैं ये सिंगल पार्ट बनता है। उसमें जो सबसे पहले ये है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है। आपको भी पता है कि ये पेंडेमिक जो है ये वर्ल्ड में सबके लिए न्यू है, और उसी तरीके से पुलवामा के लिए भी न्यू है। हमारा जो अभी तक मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके की किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस तरीके की आलमी वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगी, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ की मैन पावर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए चैलेंज होगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी जो है आज की डेट में हमारे पास जितने भी जो हमने पिछले लगभग 1 अप्रैल के बाद अभी तक जितना भी काम किया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला कि इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे आपने बोला ब्लड बैंक की बात है वहाँ पे, जैसे बोला आपने बिजली की हॉटलाइन की बात है, ये सारे काम जो है ये अंडर प्रोसेस है और सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट ये कि इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है, बिकॉज आप भी इस सोसाइटी का, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट हूँ, इसी तरीके से इस सोसाइटी का मैं भी पार्ट हूँ और आप भी पार्ट हैं। तो आपके ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक चल जानी चाहिए कि ये क्राइसिस है, इसमें जितना हम मिल के एक दूसरा का ताउन करके अगर हम चलेंगे तो उसके से क्या हो सकता है कि हमारा अल्टीमेट एम जो है वो लाइफ को सेव करने का, ना कि हम जो है अपनी छोटी सी चीज़ों की वजह से या छोटी लापरवाही की वजह से जो है अपनी जान गंवा बैठे। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको बचाने के लिए जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी इकदाम हैं, वो हमने यहाँ पे लिए हैं, चाहे वो मेडिकल
और हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, उनके साथ जो उनकी सिस्टर एजेंसी जो आयुष है वो उसकी बात करें, रेवेन्यू की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल जो है वो बात करें जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, या बाकी जितने भी हमारे पीढ़ी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चीज़ों को जो है वो उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी जो 17-18% था या नियर अबाउट टचिंग 20 कर रहा था, उसको हमने जो है वो इन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है हमारी दूसरी टीम से, और उनकी मदद से उन्होंने मेहनत की जो ग्राउंड के ऊपर, उसकी वजह से आज हमारा जो है वो सिंगल डिजिट में, आई मीन लेस देन 10 है। दूसरा, जो हमारा डेथ रेट इतना इंक्रीज़ हो गया था कि ऑन एन एवरेज 24 घंटे के अंदर 5 या 6 अमवात हमारी जो है वो हर रोज़ हो रही थी। आज की डेट में ऊपर वाले की मदद से, इन डॉक्टरों की हेल्प की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से, वही जो है वो हमारा 2 दिन के बाद 1 डेथ हो रही है, या 3 दिन के बाद 1 हो रही है, या वो पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटी है, जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, या उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं किसी वजह से, जो